मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश की राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया को बेच दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। NINL का पूरी तरीके से निजीकरण करके इसे टाटा स्टील के हाथों बेच दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। स्टील सेक्टर की सरकारी सहयोगी कंपनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड FSNL को बेच दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद बीमा संस्थान LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का IPO लाकर हिस्सेदारी बेच दी। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। भारत की ऊर्जा रीढ़ माने जाने वाली कोल इंडिया लिमिटेड को बेच दिया। बिजली उत्पादन की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी NTPC लिमिटेड को बेच दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश के प्राकृतिक गैस नेटवर्क की महारत्न कंपनी गेल को बेच दिया। जल विद्युत ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी NHPC लिमिटेड को बेच दिया। सरकारी टेलीकॉम की रीढ़ रही टाटा कम्युनिकेशन की बची हुई सरकारी हिस्सेदारी बेच दी। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 50 साल की लीज पर अडानी ग्रुप को सौंप दिया। लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेच दिया। ऐतिहासिक विरासत का केंद्र रहे जयपुर एयरपोर्ट का संचालन भी निजी हाथों में बेच दिया। पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार गुवाहाटी एयरपोर्ट को भी प्राइवेट ग्रुप में बेच दिया गया। देश की आर्थिक राजधानी का महत्वपूर्ण केंद्र मुंबई एयरपोर्ट को निजी कंपनियों को सौंप दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सिर्फ आसमानी नहीं बल्कि देश के कई प्रमुख बंदरगाह पोर्ट्स भी निजी कंपनियों के हवाले कर दिए गए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश की पहचान रही दूरसंचार कंपनी BSNL की संपत्तियों और टावरों का निजीकरण कर दिया गया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सरकारी मुनाफे वाली आयुर्वेदिक दवा बनाने वाली कंपनी IMPCL इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेच दिया गया। अब कितना चीज बेचिएगा मोदी जी, कुछ रहने भी दीजिए, सारा बेच के चले जाइएगा का।